हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ द मोमेंट का इस्तेमाल। हम इंग्लिश में द मोमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए गाइज, देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ एक लड़की है। ये एक लड़की है। अब ये ये घर है। अब ये लड़की इस घर में एंटर हुई। जैसे लड़की इस घर में एंटर हुई, जो सारे लोग थे वो ताली बजाने लगे। हो सकता है इसका बर्थडे रहा हो। अब इस लड़की को बोलना है कि यार, मतलब मैं मतलब जिस मोमेंट पे मैं घर में एंटर हुई लोग ताली बजाने लगे। तो आजकल ये द मोमेंट बड़ा फेमस है। अब यहाँ पर जब ये बोलेगी तो सेंटेंस की शुरुआत ये द मोमेंट से करेगी। द मोमेंट। अच्छा, यहाँ जो द मोमेंट है, फिर हमें इसको क्या मान करके चलना पड़ेगा। इसे हम एक कंजंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि द मोमेंट के बाद फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर जो इसका वर्ब वाला सेक्शन होगा वो आएगा। और फिर कॉमा करके फिर एक सेंटेंस होगा, यानी कि क्लॉज हो गया। ऐसे समझाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि द मोमेंट आई वोक अप आई ड्रैंक वाटर। अगर आप बहुत गौर से देखें दोस्तों, आपको दो सेंटेंसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। एक आई ड्रैंक वाटर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं कोई कंजंक्शन लगा है? कुछ नहीं लगा है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। और यहाँ लगा है द मोमेंट आई वोक अप। आप पहले आई वोक अप को देखिए। आई वोक अप एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस से पहले ये जो है, फिर ये क्या है? ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो द मोमेंट आई वोक अप आई ड्रैंक वाटर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई ड्रैंक वाटर द मोमेंट आई वोक अप। आप चाहे तो इस कंजंक्शन को यहाँ बीच में रख दीजिए। दोनों ही सही है। अब चूंकि ये कंजंक्शन है और ये क्लॉज बना रहा है, तो ये जो द मोमेंट आई वोक अप, ये फिर किस चीज़ को डिनोट करेगा? मैं आपको बताता हूँ कि क्लॉज है तो कौन सा क्लॉज है। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ, लेट्स से कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ कि द मोमेंट, यहाँ पर मैं चित्र वगैरह इसलिए बना रहा हूँ कि आपको सही से समझ में आए। मैं बोलूँ कि द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम, आई एंटर्ड द रूम, कॉमा, माई फैमिली मेम्बर्स, लेट्स से माई फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड क्लैपिंग, स्टार्टेड क्लैपिंग मान लीजिए लिखा हुआ है। तो अब इसको पढ़िए कि माई फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड क्लैपिंग। अब इससे सवाल पूछिए, व्हेन, व्हेन डिड दे स्टार्ट क्लैपिंग। आप क्वेश्चन पूछिए व्हेन से। मेरे परिवार वाले ताली बजाने लगे, कब बजाने लगे? कब? जिस पल मैं एंटर हुआ कमरे में। तो ये जो जिस पल में एंटर हुआ कमरे में, ये आंसर किसका दे रहा है? व्हेन का आंसर दे रहा है। और जब कोई व्हेन का आंसर दे दे, मतलब कि टाइम की बात हो रही है। और टाइम को डिनोट कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अगर एक सिंगल वर्ड होता तो हम एक सिंगल वर्ड वाला एडवर्ब ऑफ टाइम मानते, लेकिन ये पूरा का पूरा तो क्लॉज है। तो फिर ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया, तो एडवर्ब क्लॉज कहेंगे इसे। गॉट द पॉइंट? तो अब देखिए, द मोमेंट आई वोक अप आई ड्रैंक वाटर। तो आई ड्रैंक वाटर व्हेन डिड आई ड्रिंक वाटर? द मोमेंट आई वोक अप। व्हेन का जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है। हिंदी में जैसे भी आप बोलिए, जैसे ही मैं उठा मैं पानी पिया, जिस मोमेंट में उठा मैं पानी पिया, डज नॉट मैटर। बोलने का तरीका यही रहेगा, द मोमेंट आई वोक अप। देखिए, द मोमेंट शी कॉल्ड मी आई आंसर्ड। तो जैसे उसने मुझे कॉल किया मैंने आंसर दिया। तो ये जो द मोमेंट शी कॉल्ड मी है, ये एक क्लॉज बना रहा है। और ये कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। द मोमेंट ही अराइव्ड द पार्टी स्टार्टेड। जैसे वो आया पार्टी शुरू हो गई। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज है। द मोमेंट ही अराइव्ड। सवाल पूछ सकते हैं व्हेन डिड द पार्टी स्टार्ट। जवाब में आएगा द मोमेंट ही अराइव्ड। जैसे वो आया पार्टी स्टार्ट हो गई। ओके। द मोमेंट आई सॉ द न्यूज आई फेल्ट शॉक्ड। व्हेन डिड आई फील शॉक्ड? कब मैं शॉक्ड हो गया? द मोमेंट आई सॉ द न्यूज। जैसे मैंने न्यूज़ को देखा। तो एक क्लॉज है, टाइम को डिनोट कर रहा है। जैसे बहुत जो नए बच्चे होते हैं उनको लगता है टाइम का मतलब क्या होगा, सुबह दोपहर शाम,
2 बजे 5 बजे वही टाइम है, टाइम क्लॉज वाला भी तो टाइम होता है ना। द मोमेंट दे फिनिश्ड द गेम दे वेंट होम। तो दे वेंट होम, अब मैं सवाल करूं कि व्हेन डिड दे गो होम, जवाब में है द मोमेंट दे फिनिश्ड द गेम, जैसे उन्होंने गेम फिनिश किया वो चले गए। द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम एवरीवन स्टूड अप। तो व्हेन डिड एवरीवन स्टैंड अप, कब सब के सब खड़े हो गए, द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम, जिस पल में रूम में एंटर हुआ। द मोमेंट शी हर्ड द सॉन्ग शी स्टार्टेड डांसिंग। तो व्हेन डिड शी स्टार्ट डांसिंग, वो कब नाचने लगी, द मोमेंट शी हर्ड द सॉन्ग, जैसे वो उसने गाना सुना। द मोमेंट आई टच्ड द पेंटिंग आई रियलाइज्ड इट वाज फेक। So when did I realize that it was fake? The moment I touched the painting. जैसे मैंने पेंटिंग को छुआ, ठीक है। The moment he opened the box, a cat jumped out. तो बिल्ली कब बाहर कूदी? When did the cat jump out? The moment he opened the box. जैसे उसने बॉक्स खोला, बिल्ली बाहर कूद कर भागी। The moment I started the the moment I tasted the soup, I knew it needed salt. मुझे पता था कि भाई इसको, मुझे पता चला कि इसको इसमें नमक चाहिए। तो व्हेन डिड आई कम टू नो दैट इट नीडेड सॉल्ट, द मोमेंट आई टेस्टेड द सूप, जैसे मैंने सूप को टेस्ट किया मुझे पता चल गया कि भैया इसमें नमक की ज़रूरत है, ठीक है जी। द मोमेंट दे सॉ द रेन दे रैन इनसाइड। तो व्हेन डिड दे रन इनसाइड, द मोमेंट दे सॉ द रेन, जैसे उन्होंने बारिश को देखा। The moment I read the message, I replied immediately. When did I reply immediately? The moment I read the message, जैसे मैंने मैसेज को पढ़ा। The moment she entered the office, the boss called her. When did the boss call her? The moment she entered the office, जैसे ऑफिस में एंटर हुई बॉस ने बुलाया। The moment I heard the news, I informed my parents. When did I inform my parents? The moment I heard the news, जैसे मैं न्यूज़ सुना। देख रहे हैं, when का जवाब देता है ये। The moment he touched the hot pan, he screamed. When did he scream? When did he scream? The moment he touched the hot pan, जैसे उसने हॉट गरम तवे को या पैन जो भी बर्तन होगा उसको छुआ, वो चीख उठा। The moment I saw the price, I decided not to buy it. So when did I decide not to buy it? The moment I saw the price. जैसे मैंने प्राइस देखा मैंने डिसाइड किया कि भैया मैं नहीं खरीदूंगा। The moment they reached the station, the train left. When did the train leave? The moment they reached the station. जैसे पहुंचे ट्रेन छूट गई। The moment I heard the bell, I ran to the door. So when did I run to the door? The moment I heard the bell. जैसे मैंने घंटी सुनी या सुना, मैं भागकर दरवाजे के पास गया। The moment she saw the gift, she smiled. When did she smile? The moment she saw the gift. जैसे उसने गिफ्ट को देखा, वो मुस्कुराई। The moment I finished my homework, I went out to play. When did I go out to play? The moment I finished my homework. जैसे मैंने होमवर्क फिनिश किया। क्लियर? 20 सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं। द मोमेंट को मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। द मोमेंट के बाद आप सब्जेक्ट आई बोलो, यू बोलो, ही बोलो, सब्जेक्ट कोई भी आप रख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ मैं सिखाता रहूँगा, ये तो वादा है दोस्तों। आप बस लाइक करते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।